Hello dear students, very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Triple Point Academy. This is जोगिंदर रोहिला और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास की साइंस की NCERT बुक का जो चैप्टर नंबर 2 है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। इसमें पेज नंबर 18 एंड 22 पर जो अनसोल्व्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। साइंस के जब भी किसी क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं तो उसकी स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। कई बार हम जल्दबाजी में स्टेटमेंट पढ़ते हैं और क्वेश्चंस के बारे में पता होते हुए भी उसे गलत कर बैठते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। किसी भी स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से आराम से पढ़ना है और समझ के उसके आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर and the other 2 contain an acidic solution and a basic solution respectively। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं। एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन है और तीसरी टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन है। If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? अगर आपको टेस्ट करने के लिए सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया जाए तो आप उन तीनों टेस्ट ट्यूब्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कि आप कैसे बता पाएंगे कि एक में डिस्टिल्ड वाटर है और किस टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन है और दूसरी में बेसिक सॉल्यूशन है। देखिए, हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब नंबर 1 N, इसका मतलब क्या है कि जिस टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर है उसको हमने N से शो किया है, दैट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। और जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें एसिडिक सॉल्यूशन है, हम A से लिखेंगे, और जिस टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन है उसको हम B से लिखेंगे। रेड लिटमस पेपर आपको दिया गया है टेस्ट करने के लिए। बेसिकली ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्टिविटी है। अब इसको समझने के लिए हम थ्योरेटिकली हमें ये पता होना चाहिए कि लिटमस का एसिड्स या बेस के रिगार्डिंग क्या बिहेवियर है। देखिए, एसिड्स क्या हैं? एसिड्स or the acidic solutions are those solutions which change the color of blue litmus to red. Blue litmus to red. Blue litmus to red. कोई भी सॉल्यूशन जो ब्लू लिटमस को रेड करे उसे हम कहेंगे एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। और कोई भी सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू करे, रेड लिटमस से जिसमें ब्लू कलर चेंज हो, रेड लिटमस टू ब्लू, तो उसे हम क्या कहेंगे? बेसिक सॉल्यूशन। अब हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, उसे हम 1 बाय 1 तीनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। पहली टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए आपने रेड लिटमस पेपर को डाला, न्यूट्रल सॉल्यूशन में डिस्टिल्ड वाटर में कोई चेंज नहीं आएगा, एसिडिक सॉल्यूशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ही आप उस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें बेसिक सॉल्यूशन है, तो बेसिक सॉल्यूशन से क्या होगा? रेड लिटमस टू ब्लू, इसमें डालते ही रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो ब्लू कलर हो जाएगा। जैसे ही ब्लू कलर होगा इसका मतलब है आप समझ जाएंगे कि इस टेस्ट ट्यूब में जो है सॉल्यूशन जो है बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। इसके बाद आपके पास जो रेड लिटमस पेपर था उसका कलर आपने ब्लू कर दिया है। अब आप उसे ऐसे मानिए कि वो ब्लू लिटमस पेपर है। जैसे आप ब्लू लिटमस पेपर को इन दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल के चेक करेंगे, जैसे आप इसमें डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ही आप ब्लू लिटमस पेपर को इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें एसिड प्रेजेंट है, तो क्या होगा? यहाँ देखिए आप, ब्लू लिटमस टू रेड, कि ब्लू लिटमस का जो कलर है वो रेड हो जाएगा, कि आपने जो ब्लू लिटमस पेपर आपने उसमें ऐड किया है, आपने उसमें डाल के देखा है तो उसका जो कलर है रेड हो जाएगा। इसका मतलब है जिस सॉल्यूशन की प्रेजेंस से या जिस सॉल्यूशन ने उसका कलर रेड किया है वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन है। तो इस टाइप से आप बता पाएंगे कि एक रेड लिटमस पेपर जो आपको दिया गया है कि तीनों टेस्ट ट्यूब में से किस में डिस्टिल्ड वाटर है और किस में एसिडिक सॉल्यूशन है और किस में बेसिक सॉल्यूशन है। तो आपका ये है क्वेश्चन नंबर 1।
इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेज नंबर 22 पर दिए गए हैं। पेज नंबर 22 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। Why should curd or sour substances not be kept in brass and copper vessels? कि दही और खट्टे पदार्थों को हम ब्रास यानी कि पीतल और कॉपर वेसल्स यानी कि तांबे के जो बर्तन हैं उनमें क्यों नहीं रख सकते। कि कर्ड दही को, खट्टे पदार्थों को आप पीतल या तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रख सकते। देखिए ब्रास क्या है। ब्रास इज एन एलॉय, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। आप कहेंगे कि ये एक एलॉय है, एलॉय में मेटल्स प्रेजेंट हैं। और दूसरा डायरेक्टली कॉपर है, कॉपर एक मेटल है। और जो दही है या सोर सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। अब उनके अंदर एसिड प्रेजेंट है तो क्या होगा, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा एंड दीज सब्सटेंसेस आप लिखेंगे यहां द कर्ड एंड sour substances react with metal to form toxic metal compounds। कि जो एसिड्स प्रेजेंट है इन सब्सटेंसेस के अंदर वो मेटल्स के साथ, इन एलॉयज में जो भी मेटल्स है या डायरेक्टली हम मेटल में डालते हैं तो वहाँ पर वो रिएक्ट करके टॉक्सिक मेटल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकता है। एंड दैट टॉक्सिक सब्सटेंस इज यू कैन से इट इज और इट मे बी इट इज पॉइजनियस इन नेचर and it is having damage effect on the health. It can damage our health कि जो भी सब्सटेंसेस इनको हम इसमें डाल के अगर यूज़ करेंगे हेल्थ के लिए वो नुकसानदायक हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 22 का जो है सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए मेटल। जब किसी मेटल के साथ कोई एसिड रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है। देखिए कोई भी मेटल जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है, जैसे हम कहें कि कोई भी मिनरल एसिड, जैसे डाइल्यूट H2SO4 को हम मेटल में डालते हैं या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप मेटल पे डालते हैं तो मेटल के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकलती है। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। आप लिखेंगे हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या है H2। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देके आपने इसे जस्टिफाई करना है, इसको बताना है कि इसकी सपोर्ट के लिए आप कौन सा एग्जाम्पल देंगे। आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान लीजिए आप ये एग्जाम्पल दे, जिंक इन सॉलिड स्टेट, जिंक ग्रेन्यूल्स, we add dilute H2SO4, suppose aqueous solution, H2SO4 is added on zinc granules and there is formation of zinc sulfate, aqueous solution of zinc sulfate along with the liberation of hydrogen gas is liberated। आप साथ में सिंबल ऐसे भी दिखा सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में निकलती है। आप बैलेंस करके देखेंगे, दिस रिएक्शन इज ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। इस टाइप से आप एग्जांपल ले सकते हैं। आप कोई और भी एग्जांपल शो कर सकते हैं। जिंक मेटल की जगह पर आप कोई भी दूसरी मेटल का यूज कर सकते हैं। H2SO4 की जगह पर आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का भी यूज करके आप दिखा सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस वहां से लिबरेट होगी। इसी में आपसे क्या पूछा गया है, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। जो हाइड्रोजन गैस निकलती है जब भी हम एसिड को मेटल के ऊपर डालते हैं तो इस गैस को हम इसकी प्रेजेंस को कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन गैस इज एक्सप्लोसिव गैस under controlled conditions if the experimental setup is small, or you can say if hydrogen gas is liberated at small scale। तो आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस
मे बी पास थ्रू द सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन के थ्रू से पास कीजिए। व्हेन गैस इज पास थ्रू द सोप सॉल्यूशंस, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड, दे विल कम आउट फ्रॉम द सोप सॉल्यूशन एंड द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस कैन बी इग्नाइटेड विद द हेल्प ऑफ ए लाइटर। तो आप लाइटर से उनको आप इग्नाइट कर सकते हैं। व्हेन यू इग्नाइट द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस दे विल बर्न विद पॉप साउंड, और यू कैन से एन एक्सप्लोसिव साउंड, एक एक्सप्लोसिव साउंड के साथ, एक पॉप साउंड के साथ, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस जब भी जलती है पॉप साउंड के साथ वो बर्न होती है, वो जलती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे चेक करके देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस वहां से निकलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड पेज नंबर 22। इसके बाद है पेज नंबर 22 पे जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है उसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफ्लोरेसेंस, कि एक मेटल का कंपाउंड है, एक ए मेटल है, मेटल कंपाउंड है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और एफ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। एफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है? व्हेन बबल्स कम आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए सॉल्यूशन वेरी फ्रीक्वेंटली। आप कहें कि जब बबल्स बहुत स्पीड से बाहर निकलते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हम एकदम से खोलते हैं तो बबल्स एकदम से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, तो वो जो प्रोसेस दैट इज एफ्लोरेसेंस। तो कंपाउंड के ऊपर जब हम डाइल्यूट HCl डालते हैं तो एफ्लोरेसेंस होती है। द गैस इवोल्व्ड एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो गैस निकलती है इस प्रोसेस में, वो गैस जो है एक बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर सकती है, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा सकती है। अब आपको पता है कि जलती हुई मोमबत्ती को कौन सी गैस बुझा सकती है, आप बता सकते हैं इजिली। दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जो बर्निंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है, हम उसे रोक पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसे बुझा सकती है मोमबत्ती को, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से निकल सकती है? किस पर्टिकुलर मेटल कंपाउंड से निकल सकती है? उस मेटल कंपाउंड में या तो कार्बोनेट होना चाहिए, कार्बोनेट्स, वो कार्बोनेट्स होंगे। कार्बोनेट्स का क्या फार्मूला है? हम कार्बोनेट्स को कैसे दिखाते हैं? CO3 2 नेगेटिव। या फिर बाइकार्बोनेट हो सकते हैं कि बाइकार्बोनेट से निकले। बाइकार्बोनेट को आप हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स को हम कैसे लिखते हैं? HCO3 नेगेटिव। या तो कंपाउंड कार्बोनेट का हो सकता है या बाइकार्बोनेट का हो सकता है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उसके बाद राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। इस चीज को हमने ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है कि जो एक कंपाउंड बनता है, प्रोडक्ट जो बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में एक कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, देखिए मैं यहां लिखता हूं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जब बनता है तो इसका मतलब है उस कंपाउंड में कैल्शियम भी प्रेजेंट है, या तो वो कैल्शियम का कार्बोनेट है या कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है। आप उसे लिखेंगे आइदर द मेटल कंपाउंड इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और इट कैन बी कैल्शियम HCO3 ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब इन दोनों में से आप किसे सिलेक्ट करेंगे कि एक्चुअल में कौन सा कंपाउंड है? यहां पर लिखा गया है मेटल कंपाउंड ए। यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें, कंपाउंड की बात करें, तो हम कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे, क्योंकि जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के कंपैरिजन में कम स्टेबल होते हैं। रूम टेम्परेचर पे अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो वो कम स्टेबल होगा वो सब्सटेंस, और जनरली कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में होगा। बेसिकली ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सोल्युबल इन वाटर। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि सॉल्यूशन ऑफ मेटल कंपाउंड, कि पर्टिकुलर मेटल कंपाउंड का सॉल्यूशन रिएक्ट करता है, तो फिर आप डेफिनेटली बोलते हैं कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया है कि मेटल कंपाउंड ए। मेटल कंपाउंड ए मींस द कंपाउंड इज स्टेबल, द कंपाउंड इज रिएक्टिंग। बेसिकली इफ कंपाउंड इज रिएक्टिंग एंड प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, देन द रिएक्टेंट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका जो रिएक्टेंट है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इस क्वेश्चन में आपने रिएक्शन लिख के दिखाना है। आप लिख के दिखाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड प्लस, देखिए मेटल कंपाउंड्स ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप HCl के साथ रिएक्शन शो करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन,
और फॉर्मेशन क्या दिखाएंगे आप, कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन है, कैल्शियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड along with फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, कि ऐसी गैस है जो मोमबत्ती को बुझा सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलेगी और आप साथ में H2O इन लिक्विड स्टेट। इक्वेशन को बैलेंस करके देखिए, कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है तो आप यहाँ से 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और आपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। कोविड-19 इस महामारी के दौर में भी अपनी स्टडी का नुकसान नहीं होने देना है। आपको मजबूती के साथ लड़ना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है और अपने आप को पढ़ाई में, स्टडी में बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो या इस वीडियो में जो भी कंटेंट है आपकी स्टडी के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ फ़ायदेमंद है, आपको अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और YouTube चैनल ट्रिपल पॉइंट एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और आपको और भी वीडियो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की मिलती रहेंगी। आप बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे और आपकी स्टडी का कोई भी नुकसान ना हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।